दोस्तों हमेशा से हम यही सोचते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपना पैर रखेंगे तो वहाँ की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे और वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स में ऐसे भी प्लेनेट्स मौजूद हैं जो आपको तबाह करना तो दूर, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोचोगे कि आपको सुपर पावर्स मिल गई। रिसेंटली साइंटिस्ट को ऐसे कई प्लेनेट्स मिले हैं जो कि अर्थ से भी ज्यादा हैबिटेबल और अच्छे हैं। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट्स? सो गाइस यू नो, एंटायर नॉन यूनिवर्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं और हो भी रहे हैं, और इसी कारण हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट मानते हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट ने कहा है ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जहां हम रह सकते हैं और इवॉल्व भी कर सकते हैं। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट ने 5 अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क स्कूल्स मैकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढा जो हमारे अर्थ से ज्यादा अच्छे थे, और उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं, पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले। बेसिकली किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा एक सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन प्लैनेट्स को ढूंढा। लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्च जारी है, और इन्हीं प्लैनेट्स में से उन्हें ऐसे 2 प्लैनेट्स मिले जो कि सुपर हैबिटेबल हैं और इनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। और वो 2 प्लैनेट्स हैं KOI 5715.01 और दूसरा KOI 5554.01। साइंटिस्टों के अनुसार ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर एक चीज पॉसिबल है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने और इवॉल्व होने के लिए जरूरी है। इन शॉर्ट ये दोनों प्लैनेट्स लाइफ को इवॉल्व करने के लिए परफेक्ट हैं। पहला प्लैनेट है KOI 5715.01 जिसका टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर के मुकाबले -2.4 सेल्सियस कम है, और साथ ही इसका मास 7 टाइम अर्थ से ज्यादा है और साइज 8 टाइम ज्यादा है। इसलिए लैंड सरफेस ज्यादा है, ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी सूटेबल है। और वाटर सोर्स की बात करें तो होस्ट स्टार और इस प्लेनेट के बीच डिस्टेंस के मुताबिक वहाँ पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अब बात करते हैं सेकंड प्लेनेट की, KOI 5554.01। इस प्लेनेट का टेम्परेचर 27 सेल्सियस डिग्री है, यानी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। इनफैक्ट इस प्लेनेट में हो रही टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से यहाँ कॉन्टिन्यूसली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे लिए कितना जरूरी है, बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल्स में फॉर्म होता है, जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड इवन DNA, विच इनडायरेक्टली ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतनी ही तेजी से हमारा इकोसिस्टम ग्रो होगा और एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। एनीवे, ये सब तो हमने बात की यूनिवर्स में सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की जहां हम फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसा सिलेस्टियल बॉडी है जो कि सुपर हैबिटेबल कैटेगरी में आता है? यस, आई एम नॉट किडिंग, जस्ट लुक एट दिस। यह है कैलिस्टो, सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। इस इमेज में आपको ये व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। वेल, इट इज एक्चुअली आइस। यू नो, सबसे पहले इस मून को डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, लेकिन 1990s में ये साबित हुआ कि कैलिस्टो के नीचे साल्टी वाटर मौजूद है, और बहुत ही जल्द इस वाटर को रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने के लिए यूज किया जाने वाला है। और यही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है जिससे हम वहाँ सांस भी ले पाएंगे। लेकिन ओनली द प्रॉब्लम इज जुपिटर से निकलने वाले रेडिएशंस जो हमारे लिए खतरनाक हैं। अगर फ्यूचर में हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो शायद मार्स के बाद यही हमारा अगला घर हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।